काशी में जो मरते हैं जी जी तो तारक मंत्र मतलब राम नाम सुना करके भगवान शंकर जी जी दाहिने कान में राम नाम सुना देते जी। हैं और उनका उद्धार कर देते हैं, मतलब मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। जी। तो उनके पाप जो हैं, जो कर रखे उन्होंने पाप, जी जी वो भोगने पड़ेंगे कि नहीं? और लिखा है जी कि काशी में जो मरता है तो भगवान शंकर उसके कान में राम नाम सुनाकर उसको मुक्त कर देते हैं। जी। महाराज श्री तो फिर काशी में रहने वाले या मरने वालों के पाप उनको भोगने नहीं पड़ेंगे। फिर तो खूब पाप करो काशी में, मरना तो काशी में ही है। जी। शंकर जी मुक्त तो कर ही देंगे राम नाम सुना करके, खूब करो काशी में पाप। जी। नहीं, महाराज श्री इसका उत्तर भागवत जी में है। 2 प्रकार की मुक्तियां, एक है सद्य मुक्ति, एक है क्रम मुक्ति। ये सब जो होते हैं ये क्रम मुक्ति में बस आते हैं। अब आया आप लाइन पे, यही मैं कहलवाना था कि वहां क्यों नहीं जा रहे, लाइन पे क्यों जी, नहीं आ जी, रहे। जी। तो ये अब आप बताएंगे क्रम मुक्ति क्या? उनको सद्य मुक्ति ना मिलके क्रम मुक्ति क्रम मिलेगी। मुक्ति मिलेगी और उनको अपराधों का दंड मिलेगा। मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। मिलेगा। जी। तो कैसे मिलेगा? जी, पहले जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन भर पाप किया और कोई संत महात्मा उसके मुख में तुलसी दे दिए या कोई सज्जन तुलसी दे मृत्यु दिया के समय, मृत्यु के या गले में कंठी आ गई, जी। संत ने पहना दी। जी, अब इसकी तो महिमा है जो उसको भगवत प्राप्ति होगी कि निश्चित रूप से। और मरते समय उसने कुछ किया ही नहीं, किसी दूसरे ने किया, लेकिन क्या उसने जीवन भर जो पाप किया उसका फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन ये अब क्रम मुक्ति में, सद्यो मुक्ति में नहीं है, यानी ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ेगा। तो इसको क्या होगा, सबसे पहले ये जाएगा बैकुंठ लोक, जो इस माया के अंतर्गत है, उसी बैकुंठ में जाएगा। और वहां जाके वो इसके अनुसार 1 कल्प या 2 कल्प या 1000 वर्ष तक विष्णु लोक में निवास करेगा। इस ब्रह्मांड के अंदर ही, माने माया के उस पार नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। हाँ, कंठी की कृपा से इसी ब्रह्मांड में जो विष्णु लोक है उसमें चला जाएगा, जहाँ कोई न दुख फिर है। जब उसका फल पूरा होगा जी, फिर वहां से वापस आएगा। कहाँ आएगा? और किसी सज्जन के घर में आएगा, किसी भक्त के घर में। जी, किसी वैष्णव उसी तुलसी कंठी की कृपा से जी वो भगत के घर में जन्म लेगा। जी। फिर उसके बाद वो भक्ति करेगा, लेकिन उसने जो पिछले जन्म में जो पाप किए उसको भोगना पड़ेगा, वो दंड भी भोगना पड़ेगा। और महाराज श्री आप कई बार कहते हैं जो भक्तों के जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है, इसका मुख्य कारण ये है जो नरक में तो जा नहीं सकते। नरक में यदि जाएं तो 10, यदि किसी व्यक्ति का कत्ल किया तो 10 बार उनको फांसी लग जाए, वहाँ लोहे पे आके, गर्म लोहे पे चादर पे चढ़ाया जाए। लेकिन भगत तो नरक जा नहीं सकते। नरक जा नहीं सकते, तो उनका सारा पाप एक ही जन्म में नष्ट करना होता है और मनुष्य शरीर में ही करना होता है। तो ठाकुर काफी कुछ क्षमा भी करते हैं, बाकी भुगतान भी करते हैं। जी, इस कारण से भी मनुष्य के, भक्तों के जीवन में बहुत कष्ट होता है। तो पहले इसी जन्म में सारा कष्ट भोग के और फिर भक्ति करके फिर वो भगवत प्राप्ति परम योग में। बिल्कुल। अब